दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रेविन द हंटर मूवी को, जिसमें एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस भर भर कर दिया गया है। तो कौन है क्रेविन द हंटर, क्यों ये हंटर्स को अपना शिकार बना रहा है, क्यों इसने अपने फादर को भी नहीं बख्शा, एलेक्सी कौन है और कैसे ये गैंडे में तब्दील हो जाता है, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जी हाँ, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक प्रिजन वैन को देखते हैं जो कि रूस की थी। इसका ड्राइवर फ्यूल भरवाने के लिए वैन को एक गैस स्टेशन पर खड़ा करता है और साथ ही वैन में बैठे कैदियों को भी बाहर निकलकर हल्का होने की परमिशन दे देता है। कुछ वक्त बाद जब ये वापस से इन्हें वैन में गिनती करके बैठा रहा होता है तो इसमें एक कैदी गायब होता है, जिसे पुलिस ढूंढने में जुट जाती है। और तभी इन्हें वॉशरूम के बैक साइड में मूवी का हीरो दिखाई देता है जिसका नाम था क्रेविन। पुलिस इसे गाड़ी में बैठाती है और फिर ये वैन पुलिस स्टेशन पर जाकर रुकती है और सब कैदियों को उनके सेल में भेज दिया जाता है और क्रेविन को सेल में इसका एक रूम पार्टनर भी मिलता है। अगले दिन क्रेविन जब अपनी बॉडी बना रहा होता है तो तभी कुछ बदमाश कैदी इसे परेशान करने इसके पास चले आते हैं और इसे अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं। पर क्रेविन इन बच्चों को अच्छे से सबक सिखाकर अपनी ताकत दिखाता है। इस मारपीट की खबर जेल के हेड को भी लग जाती है जिसका नाम था साइमन। ये तुरंत क्रेविन को अपने पास बुलाता है। साइमन क्रेविन को धमकाते हुए कहता है कि तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है पर अब ये जेल तुझे सुधार कर छोड़ेगी। तभी क्रेविन की नजर शेर के कटे सर पर पड़ती है जिसकी स्किन से कालीन बनाया गया। ये देख क्रेविन का खून खौल उठता है और ये इससे कहता है कि कहीं कोई तेरा ही शिकार न कर ले। साइमन के कुछ करने से पहले ही क्रेविन शेर के दांत से इस पर अटैक कर इसे लहूलुहान कर देता है और फिर पुलिस से बचते बचाते जेल से बाहर निकल जाता है। इतने में इसका दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और क्रेविन इसमें सवार होकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। यहाँ खुलासा होता है कि कैदी के बेस में यहाँ साइमन को मौत की सजा देने आया था क्रेविन। इसके बाद कहानी घूमती है 12 साल पहले, जहाँ हम क्रेविन और इसके छोटे भाई डिमित्री को देखते हैं। इनके फादर निकोलाई इन्हें स्कूल से लेने के लिए आते हैं और लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई अपने बच्चों को इन्फॉर्म करता है कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्रेविन इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि काश आपने बिजनेस से ज्यादा माँ पर ध्यान दिया होता। निकोलाई जवाब देते हुए कहता है कि मौत को रोकना पॉसिबल नहीं है। निकोलाई को एक माहिर शिकारी माना जाता है और ये क्रेविन और दिमित्री को भी शिकार खेलने के लिए आज ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैलिप्सो को देखते हैं जिसकी नानी टैरो कार्ड में माहिर थी। कैलिप्सो भी एक टैरो कार्ड रीडर बनने का सपना सजाए बैठी थी, इसलिए आज इसकी नानी इसे एक खास नुस्खा देती है जिससे किसी भी जख्म को भरकर इंसान को नई लाइफ दी जा सकती थी। दूसरी तरफ निकोलाई अपने बच्चों को लेकर शिकार पर निकल जाता है, लेकिन इन्हें जार शेर कहीं नजर नहीं आता और ये एक हिरन का शिकार कर लेता है। रात को ये लोग इसी जंगल के इलाके में टेंट लगाकर रुकते हैं। दिमित्री यहाँ क्रेविन को मिमिक्री करके दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दिमित्री किसी की भी आवाज निकालने में माहिर है। अगली सुबह निकोलाई के पास एलेक्सी नाम का एक हंटर आता है जो निकोलाई जैसे बड़े जाबाज हंटर के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन निकोलाई इंसल्ट कर इसे यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम दिमित्री और क्रेविन को देखते हैं जो शिकार की तलाश में टेंट से काफी दूर निकल आए थे और तभी इनके सामने एक जार शेर आ जाता है। क्रेविन अपने भाई को बचाने के लिए खुद शेर के सामने आ जाता है। इससे पहले कि क्रेविन शेर पर अटैक करता, शेर इस पर टूट पड़ता है और इस फाइट के बीच क्रेविन का शोल्डर काफी जख्मी हो जाता है। इस चीख पुकार की आवाज सुन निकोलाई और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। निकोलाई शेर पर गोलियां चलाता है लेकिन शेर क्रेविन को यहाँ से ले जाता है। इसी जंगल में कैलिप्सो भी अपने परिवार के साथ शिकार पर आई हुई थी और जब इसकी नजर जख्मी क्रेविन पर पड़ती है तो ये इसे ठीक करने के लिए खास नुस्खा दे देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेविन के शरीर में शेर के खून की एक बूंद चली गई है और जैसे ये नुस्खा इसके शरीर में पहुंचता है अंदर पावर का ब्लास्ट हो जाता है और क्रेविन को शेर जैसी ताकत मिल जाती है। इतने में निकोलाई की फैमिली आकर इसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर जब क्रेविन को चेक करते हैं तो इसे डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ देर में क्रेविन वापस से जिंदा हो जाता है और बहुत जल्दी इसके जख्म भरने लगते हैं। इसके बाद निकोलाई क्रेविन को घर ले जाता है और यहाँ उसी शेर का सर दिखाता है जिसने क्रेविन को मारने की कोशिश की थी। निकोलाई क्रेविन को अपने साथ शिकार का बिजनेस करने के लिए कहता है, लेकिन क्रेविन को मासूम जानवरों को मारना पसंद नहीं था, इसलिए ये बिजनेस में शामिल होने से अच्छा घर छोड़ने का फैसला करता है। और जब रात में घर छोड़कर जा रहा होता है तो डिमित्री इसके सामने आकर इसे रोकने की कोशिश करता है पर क्रेविन अपने भाई को समझा बुझाकर यहाँ से चला जाता है। रास्ते में क्रेविन का सामना होता है बाइसन्स से जो इसे देख तेजी से इसकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन एक बाइसन इसे प्रोटेक्ट कर लेता है और फिर क्रेविन अपने आगे का सफर तय करता है। क्रेविन उस घर में जाता है जहाँ इसकी माँ इन्हें बचपन में लेकर आती थी। कुछ देर बाद क्रेविन को भूख लगती है तो ये जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने निकल जाता है और यहाँ हम क्रेविन की शेर जैसी फुर्ती देख पाते हैं जो बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता रहता है। क्रेविन को जब गोली चलने की आवाज सुनाई देती है तो ये पेड़ पर चढ़कर देखता है कि शिकारी बाइसन्स को मार रहे हैं। क्रेविन जल्दी से बाइसन्स की जान बचाने के लिए शिकारियों के पास पहुंच जाता है और इन्हें बाइसन्स को नुकसान न पहुंचाने और यहाँ से चले जाने को कहता है, पर ये नादान शिकारी इस पर हंसने लगते हैं और फिर क्रेविन इन्हें मौत की सजा देता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में घूमती है। 12 साल बाद भी क्रेविन इसी जंगल में रह रहा था
था और जानवरों को प्रोटेक्ट करना इसका काम था। इसी बीच फिर से शिकारी बाइसंस का शिकार करने आते हैं और गोली की आवाज सुनते ही क्रेवन अपने दोस्तों को बचाने चला जाता है। ये लोग बाइसंस की सींगों को काट कर गाड़ी से ले जा रहे थे। क्रेवन इन्हें रोकता है और जब ये नहीं रुकते तो क्रेवन शेर जैसी पावर का इस्तेमाल करके इनकी गाड़ी में पहुंच जाता है और सबको मौत की नींद सुला देता है। लेकिन इसी बीच एक शिकारी बचकर यहाँ से अपने रूम में पहुंच जाता है और जैसे ही अंदर एंटर करता है तो कुर्सी पर क्रेवन इसका इंतजार कर रहा होता है, जिसके हाथ में डायरी थी और इस डायरी में सभी हंटर्स के नाम लिखे हुए थे। पहले तो क्रेवन को इस डायरी में इस शख्स का नाम नहीं दिखता और जब नजर आता है तो ये इसे भी हंटर होने की मौत की सजा दे देता है। अब क्रेवन सभी हंटर्स को मारकर जानवरों को बचाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम कैलिप्सो को देखते हैं जो कि अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल थी और यहीं इसकी मुलाकात होती है क्रेवन से। क्रेवन इसे नुस्खे की बोतल और इसका टैरो कार्ड देता है, जिससे समझ जाती है कि क्रेवन वही शख्स है जिसकी इसने कई साल पहले जान बचाई थी। कैलिप्सो क्रेवन को सामने देख बहुत खुश होती है और यहाँ लॉयर कैलिप्सो को ये भी पता चलता है कि क्रेवन सभी हंटर्स को मारने के लिए एक लिस्ट बना चुका है। कैलिप्सो भी जानवरों को बचाना चाहती थी, इसलिए ये भी क्रेवन के इस प्लान में शामिल होकर इसका साथ देती है। इसके बाद हम मेन विलन एलेक्सी को देखते हैं, जिसे इसके साथी क्रेवन द हंटर के बारे में बताते हैं कि अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो सभी हंटर्स को मौत के घाट उतार देगा। ये सुन एलेक्सी एक पुरानी गैंग के पास जाता है जिसके लीडर को क्रेवन ने इसके रूम में ही मार दिया था, इसलिए अब ये इस गैंग को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। गैंग के कुछ आदमी तो राजी होते हैं पर कुछ इसके खिलाफ हो जाते हैं। ना में जवाब सुन एलेक्सी अपने असली रूप में आकर इन्हें मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्सी के शरीर में कुछ बायोकेमिकल ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन्हें निकालते ही ये राइनो में बदल जाता है। इसका ये खूंखार खतरनाक रूप देख यहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं और इसे अपने गैंग का लीडर मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम डिमिट्री को देखते हैं जिसकी बर्थडे पार्टी रखी गई थी, लेकिन तभी इस पार्टी में गुंडे आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। डिमिट्री इन गुंडों का सामना करने की बजाय डरकर छुप जाता है और निकोलाई और इसके आदमी इन गुंडों को मार देते हैं। निकोलाई पहले ही डिमिट्री को कुछ खास पसंद नहीं करता था और आज इसकी ये बुजदिली देख डिमिट्री फिर से निकोलाई की नजरों में गिर जाता है। इसके बाद कहानी रूस की जेल में घूमती है, जहाँ एक चुपके से एक किलर घुस आता है और एक शख्स को हिप्नोटाइज कर देता है। ये शख्स भी क्रेवन को मारना चाहता था। आज क्रेवन डिमिट्री को बर्थडे विश करने घर आता है और दोनों भाई एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। निकोलाई भी अपने बेटे क्रेवन से मिलने आता है और फिर इसे बिजनेस संभालने को कहता है, पर क्रेवन इनकार कर देता है। तीनों बाप बेटे पार्टी करते हैं। अगली सुबह क्रेवन जब डिमिट्री से मिलने रूम में जाता है तो डिमिट्री गायब होता है क्योंकि इसे गुंडों ने उठा लिया था। क्रेवन इन गुंडों का पीछा करता है, न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को जंप लगाकर पार करता जाता है और बस गुंडों को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ से क्रेवन कैलिप्सो से मिलने जाता है और उसे पूरी बात बताता है। क्रेवन कहता है कि डिमिट्री को अगवा करने वाला शख्स तुर्किश सिगरेट पी रहा था, इसका मतलब है कि वो तुर्की से बिलोंग करता है। ये सब जानकर कैलिप्सो भी इसकी मदद करने को राजी हो जाती है। इसके बाद क्रेवन निकोलाई के पास हेल्प मांगने जाता है और कहता है कि गुंडों ने मेरे भाई को छोड़ने की कीमत 20 मिलियन बताई है, आप मुझे पैसे दे दो। लेकिन निकोलाई अपने दुश्मनों के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए ये पैसे देने से मना कर देता है और क्रेवन अकेले ही डिमिट्री को बचाने के लिए निकल जाता है। क्रेवन एक आदमी की मदद से तुर्किश किडनैपर के पास पहुंचता है और यहाँ मौजूद सभी दुश्मनों को मार देता है। खूब ताबड़तोड़ फाइट के बाद आखिरकार तुर्किश किडनैपर भी इसके हाथ लग जाता है। क्रेवन के पूछने पर ये बताता है कि एलेक्सी ने तुम्हारे भाई को किडनैप करवाया है, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो एलेक्सी उसे मार देगा। इधर एलेक्सी डिमिट्री के साथ होता है और इसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है। एलेक्सी डिमिट्री से कहता है कि मैं जानता हूँ निकोलाई की नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ हाथ मिला लो क्योंकि निकोलाई और क्रेवन जल्द ही मेरे हाथों मारे जाएंगे। एलेक्सी डिमिट्री को एक खास पावर देने की बात कहता है और डिमिट्री भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्रेवन पर, जो एलेक्सी को मारने के लिए अपने खतरनाक हथियार निकालता है और कैलिप्सो जब इसके अजीबोगरीब हथियार देखती है तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये धनुष बाण तो मैं भी चला सकती हूँ। क्रेवन इसका मजाक बनाते हुए हंसने लगता है। अब एलेक्सी भी अपने सभी साथियों के साथ क्रेवन को पकड़ने के लिए निकल जाता है क्योंकि डिमिट्री ने इसकी लोकेशन बता दी थी। कुछ देर में एलेक्सी के साथी क्रेवन पर हमला कर देते हैं। क्रेवन इनका सामना तो करता है पर इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से इन्हें काबू नहीं कर पाता और फिर इसके दोस्त एनिमल भी इसकी मदद करने आ जाते हैं और क्रेवन इन सबको सबक सिखाता है। इसके बाद क्रेवन का सामना होता है क्रिस्टोफर से, जो हिप्नोटाइज करने में माहिर था। अपनी पावर का इस्तेमाल कर ये क्रेवन को भी कंट्रोल कर लेता है और बस मारने ही वाला होता है कि तभी कैलिप्सो एक तीर क्रिस्टोफर की तरफ छोड़ती है और क्रिस्टोफर मारा जाता है। एलेक्सी इस बात को सोचकर खुश हो रहा था कि अब तक उसके आदमियों ने क्रेवन को मार दिया होगा, लेकिन तभी इसके सामने बाइसंस का ग्रुप आ जाता है। ये बाइसंस इनकी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एलेक्सी अपनी ट्यूब्स खोलकर एक राइनो में बदल जाता है। इतने में क्रेवन भी यहाँ आ जाता है और फिर होता है क्रेवन द हंटर और एलेक्सी उर्फ राइनो का सामना। क्रेवन इसे मारने के लिए अपनी शेर जैसी ताकत और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करता है, पर राइनो की मोटी स्किन पर कोई असर नहीं होता और एलेक्सी पूरी बस उठाकर क्रेवन पर फेंक देता है। क्रेवन लगातार इसे मारने की कोशिश
करता रहता है, पर इसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। धीरे धीरे क्रेवन की ताकत कम होने लगती है और एलेक्सी पूरी बस उठाकर क्रेवन पर फेंक देता है। लेकिन शेर की ताकत रखने वाला क्रेवन गाड़ी के नीचे से निकलकर एलेक्सी के पेट में एक रॉड डाल देता है। ये पेट का वही हिस्सा था जहाँ एलेक्सी अपनी ट्यूब्स इंसर्ट करता था, इसलिए इसकी ताकत कम होने लगती है। क्रेवन इसे मारने के लिए अपने दोस्तों यानी बाइसंस को वापस बुला लेता है और ये बाइसंस एलेक्सी का बुरा हाल कर इसे लहूलुहान कर देते हैं। इस पर चढ़कर इसकी हड्डियों को चकनाचूर कर देते हैं। मरते मरते एलेक्सी कहता है कि अभी तुम नहीं जानते इस प्लान के पीछे कौन छुपा हुआ है। इतने में यहाँ डिमिट्री आ जाता है। डिमिट्री एलेक्सी को शूट करने की सोचता है, पर क्रेवन इसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद क्रेवन अपने सबसे बड़े दुश्मन हंटर के पास जाता है, जो कि निकोलाई था, यानी इसका फादर। क्रेवन कहता है कि मैंने सभी हंटर्स को मार दिया है, अब आपकी बारी है। निकोलाई मरने का सुनकर भी शिकार पर रोक लगाने के लिए राजी नहीं होता। ये देख क्रेवन अपने फादर को अपने हाथों से मारने के बजाय ये काम एक भालू को सौंपता है, जो निकोलाई को बेरहमी से मार देता है। और फिर कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ अब शिकार का खेल खत्म हो चुका था। आज डिमिट्री को बर्थडे विश करने के लिए क्रेवन इससे मिलने आता है। डिमिट्री क्रेवन को बताता है कि मैं फादर के बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगा। ये सुन क्रेवन हैरान रह जाता है और इसे दोबारा शिकार का खेल शुरू करने से मना करता है। पर डिमिट्री क्रेवन का रूप लेकर इससे कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यहाँ हमें समझ आता है कि एलेक्सी ने जिस खास पावर की बात कही थी वो यही रूप बदलने की थी। एलेक्सी भी इसी तरह राइनो में बदल जाता था। इस तरह क्रेवन का भाई पावरफुल होकर दोबारा हंटिंग शुरू करने का फैसला करता है। क्रेवन को अपने फादर की जैकेट और एक लेटर मिलता है जिसमें निकोलाई ने लिखा था कि शिकारी कभी शिकार करना नहीं छोड़ता और तुम जानते हो तुम्हारा शिकार कौन है। क्रेवन भी अपने दुश्मन यानी डिमिट्री को मारने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, कितना खतरनाक होगा इसका सेकंड पार्ट, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।